क्वेश्चन यहाँ पे ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन दिया हुआ है इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वेयर टू डिक्रीजेस बाय 1% कीपिंग इट्स मास सेम हाउ विल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज। ग्रेविटी कैसे चेंज होगी ये बताना है आपको। तो देखिए ऐसे नॉर्मली स्मॉल जी का जो रिलेशन आता है वो आता है जी और जी एम बाय आर स्क्वायर का रिलेशन रहता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि अगर आप आर को इंक्रीज करते हो या आर यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, इफ आर डिक्रीज तो कितने से, ये देखो रेडियस ऑफ अर्थ, ये है रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीज हो रही है कितने से, 1% से। तो रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीज बाय 1%। अगर ये 1% से डिक्रीज हो रही है तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 99/100। इतना आर रह गया अब ये। अब नया जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको मैं जी डैश से लिख रहा हूं। तो जी डैश इक्वल टू कितना होगा आपका, ये होगा जी एम बाय पॉइंट, इसको जो आप लिखोगे 0.99 आर। तो अब ये आपका आ गया 0.99 आर के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। 0.99 आर इसके स्क्वायर के इक्वल आ गया, और इसको आप लिख सकते हो 1.02 जी एम बाय आर स्क्वायर। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये कितना से, देखिए 1 तो था ही पहले, अगर 1 से मल्टीप्लाई करें इस पूरे पार्ट को तो 1 तो था ही पहले से, तो मतलब ये 1 प्लस कितने से इंक्रीज हुआ, 0.02 जी एम बाय आर स्क्वायर यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। इतना देख लिया हमने। इसके बाद अब नेक्स्ट में दिखा रहा हूं मैं आपको क्या करना है इसमें। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे लिखना है जी डैश, क्योंकि अगर मैंने पहले ही बताया आपको कि इसको आप दो पार्ट में लिख सकते हो। अगर मैं इसको ब्रैकेट में रख के देखूं यहाँ पे, तो दो पार्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि 1 से इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास आ जाएगा जी एम बाय आर स्क्वायर, और प्लस इसको अब आप 0.02 को अगर फिर से आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ये 0.02 जी एम बाय आर स्क्वायर आपको मिलेगा। तो दो पार्ट में मिल रहा है, इसका मतलब ये पहले था हमारा इनिशियल वाला था, और इससे अब जो बढ़ा हुआ पार्ट है वो ये वाला है, ठीक है। इसका मतलब साफ पता चल रहा है यहाँ पे कि इंक्रीमेंट कितने की हुई, तो ये इंक्रीज हो रहा है 2% से। डायरेक्टली हम लोग इसको बता सकते हैं कि ये 0.02 मतलब 2% से ये इंक्रीज हो रहा है। देखिए ये क्वेश्चन साफ बता रहा है कि एट व्हाट डेप्थ इज द वैल्यू ऑफ जी सेम एट अ हाइट ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे आपको ये देखना है जितने डेप्थ पे जो वैल्यू रही होगी जी की, उतने ही हाइट पे जी की वैल्यू जो रही होगी वो सेम रही होगी, 40 किलोमीटर जो हाइट रही होगी उसके इक्वल पे रही होगी। तो वो पूछ रहा है कितने डेप्थ पे, अगर आप 40 किलोमीटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, तो कितने डेप्थ पे वही सेम वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेप्थ में आएगी। अच्छे से पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे। देखिए ये जैसे कि आपका अर्थ है, समझो ये अर्थ है, यहाँ पे फिर से एक और यहाँ पे भी अर्थ बना दिया। अब ये अर्थ बना हुआ है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको क्या दिया हुआ है कि इससे 40 किलोमीटर हाइट पे, ठीक है, जो 40 किलोमीटर हाइट है उस पे जो जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू जो भी रही होगी 40 किलोमीटर पे, 40 किलोमीटर के हाइट पे, तो आपको बताना है कि जी की वैल्यू जो रही होगी, आपको बताना है कि उतने ही कितने डेप्थ पे, कितने डेप्थ पे। मान लो जी की वैल्यू, मान लो यहाँ पे अगर 20 ही रही हो, हालांकि 20 तो नहीं, कम होगी जी, तो मान लिया कि यहाँ पे जी की वैल्यू 2.8 2.9 जो भी रही हो, तो कितने डेप्थ पे, अर्थ के कितने डेप्थ पे जी की सेम वैल्यू होगी, ये जी और ये जी सेम हो जाएंगे। ओके ये हमें बताना है कितने डेप्थ पे होगी, ये हमें बताना है क्वेश्चन में। हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि जी की वैल्यू जो है जितने डेप्थ पे है वही जी की वैल्यू जो है हाइट पे भी है, सेम वैल्यू है, सेम। ये तो हमने पहले ही बात कर ली।
Yes. तो इसका मतलब जी डेप्थ के लिए जो फॉर्मूला होता है वो जी इंटू 1 - d/r, और जी हाइट के लिए जो फॉर्मूला है जी 1 - 2h/r। तो अब यहां से आप देखो d इक्वल टू 2h का रिलेशन तो हमें मिल ही गया था जब हमने सॉल्व किया था इसको। तो Yes. 2 × h मतलब 40, हाइट 40 दे रखी है, Hmm. मतलब 80 किलोमीटर के डेप्थ पे जी की वैल्यू सेम हमें ही मिलेगी। जो यहाँ पे हाइट पे जी की वैल्यू जितनी भी मिल रही है उतनी ही वैल्यू हमें 80 किलोमीटर के अर्थ के डेप्थ पे मिलेगी, सेम वैल्यू मिलेगी।